बाद जो मियां नवाज शरीफ ने गुफ्तगू की है, बड़े दिनों बाद मंजर आम पर आए, वो अपने हवाले से कहते हैं कि उन पर झूठे मुकदमात हैं, ताहयात उनकी नाहली की गई, वजारत उज़्मा से निकाला गया, ये सियासी फैसले थे और वो कहते हैं इसका अदाला होना चाहिए और किसी को जवाबदेह होना चाहिए। ये जो जिक्र कर रहे हैं और उन्होंने एक पूरा मंजरनामा खींचा कि उनके साथ क्या हुआ जब उनकी वाइफ बीमार थी और जेल में क्या उनके साथ हुआ। आप समझते हैं कि उनकी सियासी वापसी की राह से हमवार हो रही है और वो कुछ मुतालबात, कुछ कंडीशंस रख रहे हैं अपने आने के लिए? देखिए, पहले तो जो उन्होंने अपनी वालदा और अहलिया का जिक्र किया, अल्लाह ताला दोनों की मगफरत करे, दोनों को दर्जात बुलंद करे और दोनों को जन्नतुल फिरदौस में घर अता करे। माएँ सांझी होती हैं और ख़वातीन जो होती हैं सारों की काबिल एहतराम होती हैं। नवाज शरीफ साहब का मैं अब इस मुआशरे में सवाल उठाना या इस तरह की बात करना अजीब सा बेढंगापन सा लगता है कि नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करना चाहिए था कि या नहीं करना चाहिए था, नवाज शरीफ का इंटरव्यू होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, नवाज शरीफ का इंटरव्यू ऑन एयर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। ये इखलाकियात, ये असूल, ये मंतक, ये तो अब कहीं पीछे रह गए हैं कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि सबसे पहले वो सरेंडर करें, फिर उनके इंसानी हकूक उनको वापस मिल सकते हैं। तो लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होता, ये छोड़ दीजिए। अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं सारा, लेकिन आप समझते हैं वो सियासी राह हमवार हो रही है, ये जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है उसके बाद? अब आज ये नवाज शरीफ साहब ने कहा क्या कि सब कुछ सियासी इंतकाम है। मैं तो बाकी सारा छोड़ दीजिएगा नवाज शरीफ साहब, हम तो एक सवाल के मुंतजिर हैं। वो सवाल क्या था कि जहां बैठकर आप इंटरव्यू दे रहे हैं या जहां आप रहते हैं, उन 4 फ्लैट्स के मनी ट्रेल क्या है और उन 4 फ्लैट्स की आप क्या यानी वो पैसा कमाया कैसे, पैसा भिजवाया कैसे, फ्लैट्स खरीदे कैसे। सिंपल सी बात है, कुछ और नहीं पूछा, बाकी सारी कहानियां हैं। और हमारे साथ हमारे पीपल्स पार्टी भी उस वक्त मौजूद थी और वो भी पूछ रही थी। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि ये तीनों नस्लें जो हैं पनामा लीक्स आने के बाद ये एक्सपोज होगी, ये चोर हैं। कमर जमान कायरा साहब ने कहा था कि तो झूठ पे झूठ। इसका जवाब दिया है वैसे? अच्छा, सुन साहब ने इसका जवाब दिया, सुन लेते हैं ना। हाँ, एक मिनट आप दीजिएगा। उससे राना शमीम साहब ने कहा कि मेरे सामने साकिब निसार साहब ने कहा था, उन्होंने हल्फनामा भी जमा करवाया, वो हल्फनामा फारिग कर दिया, वो खुद भी माफी मांग के साइड पे हो गया कि मुझसे गलती हो गई थी। उसके बाद जज अरशद मलिक साहब की एक ऑडियो वीडियोस आई थी। जज अरशद मलिक साहब की वो जो ऑडियो वीडियोस बनाई गई हैं वो मुबैना तौर पर एक गैर इखलाकी ऑडियो वीडियोस की ब्लैकमेल करके बनाई गई थी और उन ऑडियो वीडियोस को उस गैर इखलाकी ऑडियो जज अरशद मलिक साहब की थी खरीदने के लिए मुबैना तौर पर एक चेक दिया गया था जो बाउंस हो गया वो मुल्तान के एक बंदे को, और एक गाड़ी दी गई थी जो जाली निकली। और जब इसकी तहकीक होगी शफाफाना तो वो भी पता चल जाएगा कि जज अरशद मलिक साहब ने कैसे इन्होंने ऑडियो वीडियोस ली। लेकिन और उसके बाद वो मुकर भी गए खैर सारे, और एक दिन सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये जो अरशद मलिक की वीडियो लेके आए थे वो तो खुद ही इससे साइड पे हट गए। सवाल वही है फिर कि पैसा कमाया कैसे, पैसा भिजवाया कैसे, फ्लैट्स खरीदे कैसे। नवाज शरीफ साहब आज सवाल का जवाब दे दें, मैं एयरपोर्ट से उनको रिसीव करने चला जाऊंगा। बात बेसिकली कि नवाज शरीफ साहब ने कहा, नवाज शरीफ साहब ने कहा क्या, जनाब स्पीकर ये हैं वो जराए जिनसे मैंने फ्लैट्स खरीदे, बाद में मुकर गए। हसन नवाज ने कहा कि मुझे तो पता ही कोई नहीं है कि ये फ्लैट्स किसकी है, मैं किराएदार हूं, मालिक का भी नहीं पता। मरियम नवाज साहबा ने कहा और सलमान शहबाज ने कहा कि हमारी कोई जायदाद ही नहीं है, ना अंदरूनी मुल्क ना बैरून मुल्क। पनामा लीक्स होने लगी तो हुसैन नवाज ने कहा कि हाँ ये फ्लैट्स हमारे हैं। 2005-2006 में मैंने अपने सऊदी अरब की फैक्ट्री बेची थी, उसके बदले में खरीदे थे। कतरी खत आया तो उसने बताया, उसमें लिखा गया था कि ये मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने 1,20,00,000 दिरहम सरमायाकारी की थी कतरी असानी ग्रुप में, उसके जो मुनाफा हुआ उस पर फ्लैट्स खरीदे। और चूंकि मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने कहा था, वसीयत की थी कि ये हुसैन नवाज को दे दिए जाएं, तो हमने वो दिए। दूसरे गेस्ट भी है ना हमारे साथ, सिर्फ एक जुमला, और खान साहब भी अपने जलसों में बहुत चलाते हैं। एक जुमला नहीं, मैं चला नहीं रहा, मैं सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं वो उनका भी हक है और उनका भी हक है अपनी अपनी बात करना। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जब मुस्लिम लीग कहती थी 93 और 95 के दरमियान फ्लैट्स खरीदे, हुसैन हसन कहता है हमें पता ही कोई नहीं, हुसैन नवाज शरीफ साहब कहते हैं ये अजराए मुकर जाते हैं, हुसैन नवाज कहते हैं 2005-6 में खरीदे, कतरी खत कहता है ये मियां मोहम्मद शरीफ की सारी मुनाफा था। तो बताइए कि खरीदे कैसे, बाकी सारी चारे छोड़ दें,
फैसला किसने दिया, किसको दिलवाया, कब दिलवाया, ये हर 4 साल बाद लॉन्ड्री खुल जाती है, गद्दारों की लिस्ट बदल जाती है और करप्ट की लिस्ट बदल जाती है और हर पुराने दाग मिट जाते हैं, नए दाग लग जाते हैं। ये इशू नहीं है। इशू ये है कि आप हमारे हुक्मरान थे, आप पे इखलाकी जिम्मेदारी थी, आपको सवाल अपने सवाल पूछे जाए, वो आपको सवालों के जवाब देने चाहिए थे। सवालों के जवाब बनते हैं, इखलाकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी का हमें मुजाहरा बहुत कम मिलता है, बल्कि नहीं दिखने को मिलता।